डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड है, एसिडिक है। डीएनए के आखिरी में ए आ रहा है तो ए से एसिडिक हो गया और ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है और ये नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए में एन भी आ रहा है तो ये नेगेटिवली चार्ज है। तो अब इन प्रोकैरियोट्स और इन यूकैरियोट्स, अब प्रोकैरियोट्स में डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता साइटोप्लाज्म में, नेगेटिव डीएनए रैप अराउंड पॉजिटिव प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोइड बन जाता है प्रोकैरियोट्स में, नेगेटिव डीएनए रैप अराउंड पॉजिटिव प्रोटीन, एग्जाम्पल इकोलाई। अब है इन यूकैरियोट्स में हिस्टोन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जो बेसिक होते हैं, रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन और ये बेसिक होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब हिस्टोन फॉर्म 8 मॉलिक्यूल की यूनिट जिसे कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन 8 मॉलिक्यूल की यूनिट बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अब न्यूक्लियोसोम है डीएनए रैप प्लस हिस्टोन ऑक्टामर। अब न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। अब क्रोमेटिन इस न्यूक्लियोसोम फॉर्म रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड क्रोमेटिन आर लाइक बीट्स ऑन स्ट्रिंग। क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम फॉर्म रिपीटिंग यूनिट्स जिन्हें कहते हैं क्रोमेटिन, ये है लाइक बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अब ये दो टाइप के होते हैं, यूक्रोमेटिन हीट्रोक्रोमेटिन। अब यू से हिजड़ा यूनच होता है लूज एक्टिव स्टेन लाइट, लूज होता है एक्टिव होता है और स्टेन लाइट। अब क्रोमेटिन फाइबर और हीट्रोक्रोमेटिन उल्टा हुआ। अब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होता है टू फॉर्म क्रोमेटिड, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिड। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर आल्सो रिक्वायर्ड। ये एसिडिक होते हैं डीएनए की तरह, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब है सबसे पहले माना जाता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। अब है डीएनटीपी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट है। ये डुअल फंक्शन का काम करते हैं, ये सबस्ट्रेट भी होते हैं। और अब बैक्टीरिया ग्रिफन एक्सपेरिमेंट, ग्रिफन में जिराफ आ रहा है तो जिराफ है तो ये स्ट्रेप्टोकोकस माउस में काम किया, जिराफ माउस में काम किया है। और बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जिसमें 2 स्ट्रेन होती है, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन। अब जो आर स्ट्रेन होती है ये रफ है, एस है स्मूथ। अब इसे ऐसे याद रखो, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन, मतलब हीट किल्ड एस है, हीट किल्ड एस है तो मतलब एस हुआ जो आर पैथोजेनिक या वायरुलेंट, मतलब एस वाले पैथोजेनिक और वायरुलेंट है तो मतलब कि एस वालों के पास कोटिंग होगी, तभी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और ये न्यूमोनिया कॉज करे। ये फॉर्म स्मूथ कॉलोनी। और जो आर वाले होते हैं रफ हैव नो म्यूसिलेज कोटिंग और नॉन वायरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक और नो निमोनिया कॉस्ट। अब माइस बन जाता है जब हीट किल्ड असिस्टेंट प्लस लाइव आर स्टेंड डालते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब बायोकेमिकल नेचर नॉट डिफाइंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट, वो बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाया और यही बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक बाद में बताया एवेरी एमसीएमसी ने बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफॉर्मेंट बताया। और इन्होंने कहा कि यही फर्स्ट थे कि जिन्होंने कहा कि डीएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। तो आरएनए एच स्ट्रेन, इन्होंने एच स्ट्रेन लिया फ्रॉम ग्रिफिन एक्सपेरिमेंट और आरएनए डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन को फ़र्क नहीं पड़ा, वो चलता रहा, प्रोटीज में भी चलता रहा लेकिन प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए, आरएनए में आरएनए डाइजेस्ट हो गए, लिपेज डालने पे लिपिड डाइजेस्ट हो गए। लेकिन जैसे डीएनए डाला तो डीएनए डाइजेस्ट हुए तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इससे इन्हें पता लग गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और ये पहले थे। अब हर चीज़ आए, हर चीज़ अनइक्विवोकल प्रूफ यूज बैक्टीरियोफेज।
हर्शेचेस ने बैक्टीरियोफेज लिया और ई कोलाई को इन्फेक्ट किया और बैक्टीरियोफेज लिया। अब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और ये वायरस होते हैं। तो इन्होंने ई कोलाई में अब इन्होंने 2 मीडियम लिए, रेडियो एक्टिव सल्फ़र और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अब सल्फ़र का है, जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र है ये है S35, तो मतलब कि ये बता रहा है रेडियो एक्टिव प्रोटीन को, और जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है ये बता रहा है रेडियो एक्टिव DNA को, क्योंकि फॉस्फोरस में P आ रहा है P32, तो ये रेडियो एक्टिव DNA हो गया। अब ओनली DNA वाज रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव सल्फर में मिला कि ओनली प्रोटीन कोड वाज रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरटेंट। अब सल्फर में ऐसा आ रहा है तो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरटेंट में, और रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन पैलेट। फॉस्फोरस में P आ रहा है तो इसमें पैलेट, तो सुपरटेंट ऊपर है पैलेट नीचे है। वायरल कोड को हमने रिमूव किया बैक्टीरिया से इन ब्लेंडर में अलग किया वायरल कोड को फ्रॉम बैक्टीरिया इन ई कोलाई, और जो वायरस पार्टिकल को सेपरेट किया बाय स्पिनिंग इन सेंट्रीफ्यूज, मतलब वायरस पार्टिकल को स्पिनिंग से अलग किया बैक्टीरिया से इन सेंट्रीफ्यूज। A bacteria that were infected with viruses that had radioactive protein were not radioactive। जो बैक्टीरिया, जो वायरस जिनमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन था, प्रोटीन मतलब सल्फर, वो रेडियोएक्टिव नहीं थे क्योंकि उनमें रेडियोएक्टिव DNA तो है ही नहीं। तो अब जो पेरेंट है वो 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है और फर्स्ट जनरेशन देता है, फिर अगले 20 मिनट में सेकंड जनरेशन। तो 1 2 अब मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 1 2 4 8 16 ऐसे चलेगा। तो जब ये हुआ तो ये जो पेरेंट, अगर हमने पेरेंट लाइट लिया है तो आगे लाइट 0 बनेगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए लाइट 0 बनेगा, और जो हाइब्रिड हमेशा 2 बनेगा, और हैवी वाला इसमें से माइनस कर दो कि 2 - 2 0 और -2 2। तो अगर पेरेंट हैवी होता तो हैवी 0 बनता, हाइब्रिड हमेशा 2 बनेगा, और लाइट इनमें से माइनस कर दो। DNA होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट आइसोलेट किया था मिस्टर ने इन 1869, और इसे कहा था न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन कहा था मिस्टर ने पहली बार, और कहा था ये एसिडिक होते हैं। और थाइमिन हो गया 5 मिथाइल यूरेसिल, और DNA इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। DNA पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड टाइड का। अब ये न्यूक्लियोटाइड होता है, ये 2 पार्ट का बना था, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। अब फॉस्फेट होता है और न्यूक्लियोसाइड, अब न्यूक्लियोसाइड आगे 2 का है, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। अब जो पेंटोस शुगर है वो आगे 2 टाइप का है, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। अब डीऑक्सीराइबोस में सेकंड कार्बन में ऑक्सीजन नहीं होती, लेकिन राइबोस में सेकंड कार्बन में ऑक्सीजन होती है, और जो नाइट्रोजिनस बेस है वो प्यूरिन और पिरामिडिन का बना है। अब NSP लिखो और इधर 1 लिखो, इधर 5 लिखो। तो जब 1 लिखा और 5 लिखा फिर लिखो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, मतलब कि NSP15 ग्लाइकोसिडिक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब 2 न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड में होता है 3 to 5 पोलैरिटी बाय फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर का वो हो गया 3 to 5, बाकी सब चलेगा 5 to 3, लेकिन ये अकेला है 3 to 5 वाला। अब DNA डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक ने, DNA का डबल हेलिक्स, और ये बेस्ड था ऑन चार्ज ऑफ रूल A + G = C + T, A = T, G = C, प्यूरिन = पिरामिडिन। प्यूरिन हो गया A + G और पिरामिडिन हो गया C + T। और फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA एंड डबल स्टैंडर्ड RNA में फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल, DNA has 2 polynucleotide chain
ईच आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। और डीएनए की पोलैरिटी एंटी पैरेलल होती है। और नाइट्रोजनस बेस प्रोजेक्ट इनसाइड बैकबोन हो गया एसपी बालासुब्रमण्यम, मतलब शुगर और फॉस्फेट बैकबोन है। और डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। और प्यूरिन और पिरामिडिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये इसका हॉलमार्क था ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल, क्योंकि वाज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड, ए इक्वल्स टू टी, जी इक्वल्स टू सी। अब ये आ गए हम इसमें कि इक्वल्स टू, हम एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं। तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हो गया 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हो गया 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक हेलिक्स में 10 पेयर होते हैं और डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड, मतलब ये जो दो अलग अलग स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड और एक ये वाली स्ट्रैंड, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो गया 20 एंगस्ट्रॉम। और हेलिक्स रोटेशन होता है 360 डिग्री। और एंगल बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच का एंगल है 36 डिग्री। और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक हेलिक्स का टोटल डिस्टेंस है, या जिसे हम पिच कहते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि एक हेलिक्स का टोटल डिस्टेंस या पिच है 34 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो एटीपी है ये न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी न्यूक्लियोटाइड है। और प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन इज ओनली साइड और कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन ही होता है प्रोकैरियोट्स में, साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ कंट्रोल, अगर जीन एक्सप्रेस को कंट्रोल करना है तो ट्रांसक्रिप्शन ही अकेला है। अब है एडिनिन। एडिनिन का न्यूक्लियोसाइड हो गया एडिनोसिन और न्यूक्लियोटाइड हो गया एडिनिलिक एसिड, एडिनोसाइन। न्यूक्लियोसाइड में एस आ रहा है तो सब में साइन साइन आएगा, इला और साइन और डाइन, साइन डाइन आएगा। और जैसे साइटोसिन है, इसमें पहली साइन आ गया तो साइटिडीन हो जाएगा। यूरासिल में यूरेडिन हो जाएगा। डी और थाइमिन में हो जाएगा थाइमिडीन। ग्वानिलिक एसिड, साइटिडिनिक एसिड, E इक्वल्स टू टी, जी इक्वल्स टू सी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब फिफ्थ में फॉस्फोरस फ्री होता है और थर्ड में OH फ्री होता है। एंटी पैरेलल पोलैरिटी, फिफ्थ में फॉस्फोरस फ्री और थर्ड में OH फ्री। अब एक बेस पेयर में दो बेसिस होते हैं, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड। लेंथ ऑफ डीएनए हो गया नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम। जब भी लेंथ ऑफ डीएनए बोले तो नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम। बैक्टीरियोफेज 174 का है 5386 न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें नंबर आ गया तो सिर्फ एक लेंगे तो न्यूक्लियोटाइड। अब आगे वालों में हम बेस पेयर आएगा, जैसे बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कोई नंबर नहीं है तो 48502 बेस पेयर। इक्वलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। इक्वलाई 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। ह्यूमन जीनोम हैप्लॉइड में हो गया 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। और डिप्लॉइड में इंटू 2 कर दो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अब आते हैं रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन में सबसे पहला अक्षर है R, तो R से हो गया RNA प्राइमेस रिक्वायर्ड, RNA प्राइमर रिक्वायर्ड, RNA प्राइमर। रेप्लिकेशन में R आ रहा है तो RNA प्राइमर रिक्वायर्ड। और पेरेंटल डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट, पेरेंटल डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट। अब एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड होता है, एक तो हेलिकेस हो गया जो ओपन करेगा डीएनए को, हेलिकेस ओपन डीएनए
डीएनए हेलिकेज जो होता है वो ओपन करेगा डीएनए को। प्राइमर ऑफ आरएनए इनिशिएट रेप्लिकेशन करता है और लाइगेज जोड़ देता है। और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हाईली एफिशिएंट होता है, एक्यूरेट होता है और मिस्टेक्स म्यूटेशन बना देती है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब है इकोलाई में रेप्लिकेशन 18 मिनट में हो जाती है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। दो कंडीशन चाहिए ऑफ डीएनए पॉलीमरेज: डू नॉट इनिशिएट और स्टार्ट रेप्लिकेशन ऑन इट्स ओन, कैटेलाइज ओनली इन वन डायरेक्शन 5 to 3, और फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइडी। तो अगर सेल डिवीजन के बाद, अगर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन नहीं हुआ तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। अब है डीएनटीपी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीएनटीपी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सब डुअल फंक्शन एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी बाय रिमूविंग 2-phosphate डीएनटीपी। अब ये खुद ही स्टार्ट नहीं हो जाता है, बल्कि ये स्टार्ट होता है ओरी पे। अब एक ओरी हो सकता है प्रोकैरियोट्स में और मैनी ओरी होते हैं यूकैरियोट्स में। एक प्रोकैरियोट्स पुराना है तो इसमें एक होगा और यूकैरियोट्स नया है तो इसमें मैनी होगा। तो अब वेक्टर प्रोवाइड्स ओरी नॉट ओपन एंटायरली एज एनर्जी कंज्यूम। ये पूरा नहीं खुल जाता क्योंकि नहीं तो बहुत एनर्जी लगेगी। ओपन इन रेप्लिकेशन फॉर्क। अब जो प्राइमर होता है वो सिर्फ 3' एंड में ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। प्राइमर सिर्फ 3 में आएगा। अब 3 को 3 भी लिखते हैं, THREE, मतलब इधर भी T आ रहा है और इधर भी T आ रहा है, टेम्पलेट में भी T आ रहा है। मतलब प्राइमर जो है वो TTP प्राइमर 3 एंड में जुड़ेगा ऑफ टेम्पलेट। हम DNTP जुड़ जाते हैं इन 5 to 3 डायरेक्शन। तो जो कंटिन्यूस हो गई वो उसका टेम्पलेट का स्टैंड होगा 3 to 5, डिसकंटिन्यूस या लेगिंग का होगा 5 to 3। हम आरएनए इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स। अब है आरएनए इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, तो mRNA, rRNA, tRNA। अब ये जो mRNA होता है इसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए और ये प्रोवाइड टेम्पलेट। मैसेंजर का काम क्या होता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मतलब प्रोवाइड टेम्पलेट। tRNA ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग एंड रीड अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड को लाएगा और पढ़ेगा। और आरएनए का है राइबोसोमल आरएनए, ये स्ट्रक्चरल और कैटाबोलिक रोल करेगा ट्रांसलेशन में। स्ट्रक्चरल एंड कैटालिक रोल करेगा ट्रांसलेशन में आरआरएनए। अब इनिशिएटर है सिग्मा फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर का इस्तेमाल होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में नहीं होता। तो इनिशिएटर इलोंगेशन और टर्मिनेशन में प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर यूज होगा। आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन में कुछ इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन टर्मिनेशन में रो फैक्टर इस्तेमाल होगा। अब ये सब ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है पॉलीसिस्टोन है और मोनोसिस्टोन है। अब ये जो पॉलीसिस्टोन है पी पॉली से प्रोकैरियोट्स पी, और मोनो हो गया फिर यूकैरियोट्स में, मोनोसिस्टोन फिर हो गया यूकैरियोट्स में। अब ये जो पॉलीसिस्टोन है ये ट्रांसक्रिप्शन करके कोई स्प्लाइसिंग नहीं होगा, सीधा ट्रांसलेशन डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्प्लाइसिंग और कैपिंग नहीं हो रही। तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बनता है एज वन mRNA
फॉर्म 2 to 3 डिफरेंट प्रोटीन। एक mRNA 2 to 3 डिफरेंट प्रोटीन बना लेता है, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। और जो यूकैरियोट्स में होता है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट हो जाता है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है और स्प्लाइसिंग होता है। इंट्रॉन हट जाते हैं, इंट्रॉन इंटरवीनिंग होते हैं तो इंट्रॉन हट जाते हैं और कैपिंग एंड टेलिंग हो जाती है। और ट्रांसलेशन फिर होता है और फिर ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटीन फॉर्म होते हैं। यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ही टाइप का प्रोटीन बनता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बन जाता है। एक mRNA से 2 to 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बन जाता है। अब सिस्ट्रॉन होता है जीन का वो पार्ट जो कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। इन सिस्ट्रॉन हो गया जीन का वो पार्ट जो कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। इन यूकैरियोट्स ओनली कोडिंग सीक्वेंस आर और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर एक्सॉन। यूकैरियोट्स में कोडिंग सीक्वेंस जो होता है वो एक्सॉन होते हैं और एक्सॉन ही अपीयर होते हैं मैच्योर आरएनए में। इंट्रॉन आर इंटरवीनिंग स्पेस विच डू नॉट अपीयर इन मैच्योर या प्रोसेस mRNA। इंट्रॉन दिखते नहीं है, सिर्फ एक्सॉन ही दिखते हैं। सिर्फ यूकैरियोट्स की बात हो रही है। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज अफेक्टेड बाय प्रोमोटर एंड रेगुलेटर सीक्वेंस। अब है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। इसमें स्प्लाइसिंग और स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग डन टू रेडी फॉर इट फॉर ट्रांसलेशन। अब कैपिंग में 5' एंड में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फाइड लग जाता है MGPP। और टेलिंग में 3' एंड में पॉली ए टेल लग जाता है ऑफ एडिनिलाइट रेसिड्यू जो होता है 200 से 300। और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीएडिनिलेशन। टेलिंग में 3' एंड में एडिनिलाइट रेसिड्यू लग जाता है। और कैपिंग में 5' एंड ऑफ मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट MGPP। मतलब कैपिंग में 5' एंड में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फाइड लग जाता है। टेलिंग में 3' एंड में एडिनिलाइट लग जाता है ऑफ पॉलीएटेल। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीएडिनिलेशन। अब टेलिंग डन एट टेम्पलेट इंडिपेंडेंटली। टेलिंग डन एट टेम्पलेट इंडिपेंडेंटली, नॉट डिपेंड ऑन टेम्पलेट। टेलिंग डिपेंड ही नहीं होता टेम्पलेट पे और इंडिपेंडेंटली हो जाता है। RNA पॉलीमरेज 2 टाइप का होता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। प्रो मतलब PR है तो एक ही टाइप का हो गया फॉर ऑल RNA, और यूकैरियोट्स में 3 हो गए। अब यूज प्रो की बात करें तो यूज न्यूक्लियोसाइड एंड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट जो एनर्जी भी देता है। RNA पॉलीमरेज इटसेल्फ ओपन हेलिक्स जॉइंस। अब जो यूकैरियोट्स की बात है इसमें 3 RNA पॉलीमरेज होते हैं, 1 2 3 है। इसका याद करने का RST तो H से हो गया हम HM तो 2 वाला ख़त्म हो गया, 3 वाले में 5 आ जाएगा, 5 जैसा बन रहा है तो 5 हो गया। और SP 5 जैसा है तो ये हो गया स्मॉल न्यूक्लियर RNA। और पहले में 8 नंबर आएगा R तो 5.8 18 28 को कहते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर। अब इंट्रॉन प्रेजेंस इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। इंट्रॉन का प्रेजेंस इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। और स्प्लाइसिंग प्रोसेस रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड। स्प्लाइसिंग में बताता है डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड का, और इंट्रॉन प्रेजेंस इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। और स्प्लाइसिंग प्रोसेस रिप्रेजेंट डोमिनेंसी ऑफ RNA वर्ल्ड। अब ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस। प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है हर काम, बल्कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है। और प्रोकैरियोट्स में PR है तो ओनली 1 टाइप पर वो है, मतलब पुराना तो एक ही टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज। और इसमें सिग्मा प्लस रो फैक्टर होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होता है इसमें 3 टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज होते हैं और 1 2 3 भी यूज़ होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो पॉलीसिस्ट्रॉन होता है, क्योंकि लैकेपोरॉन भी पॉलीसिस्ट्रॉन होता है PP। और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉन होता है।
अब स्प्लिटिंग जीन अरेंजमेंट इसमें नहीं होता, इसमें होता है। और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है mRNA और इसमें hRNA। मतलब यूकेरियोट्स में पहले hRNA बनता है जो मैच्योर होके mRNA बनाता है और इसमें सीधा mRNA बन जाता है। अब स्प्लाइसिंग इसमें होती नहीं है और यूकेरियोट्स में होती है। और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में कपल्ड होते हैं, एक साथ हो जाता है, और यूकेरियोट्स में नॉट कपल्ड होते हैं। और रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस है। रेप्लिकेशन जो है, अब जो रेप्लिकेशन में दोनों डीएनए एक्सेस टेम्पलेट होता है, डीएनए से डीएनए बनता है और दोनों डीएनए टेम्पलेट का काम करते हैं और पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है रेप्लिकेशन में। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक स्ट्रैंड जो है 3 to 5 वही टेम्पलेट का काम करती है। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ 3 to 5 वाली स्ट्रैंड ही टेम्पलेट का काम करती है और डीएनए से आरएनए बन जाता है और सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्रिप्टेड। क्योंकि अगर दोनों सेगमेंट बोथ स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो गए तो 2 डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे और 2 डिफरेंट आरएनए विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, वुड बी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो मतलब कि 2 डिफरेंट प्रोटीन बनेगा और 2 आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा जो ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करेगा। सो ट्रांसक्रिप्शन वुड बी फ्यूटाइल। अब आता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पहचानेगा प्रोमोटर को और उससे जुड़ जाएगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज binds only in 5 to 3 direction. So 3 to 5 will accept template strand. तो 3 to 5 वाला है accept template strand 3 T3 और 5 to 3 डायरेक्शन में होता है जैसे डीएनए पॉलीमरेज में और आरएनए बन जाता है। तो जैसे कि ये है 5 to 3 डायरेक्शन में AUG आरएनए फॉर्म, तो इसका टेम्पलेट हो जाएगा ये 3 to 5। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री ए का हो गया टी, यू का हो गया ए, सी का हो गया जी और कोडिंग स्टैंड यही हो गया 5-ATC। अब कोडिंग और आरएनए फॉर्म एक जैसे है लेकिन बस टी और यू का डिफरेंस है। विच स्टैंड ऑफ डीएनए कोड्स फॉर आरएनए, तो इसका आंसर है टेम्पलेट। कोडिंग सिर्फ नाम है लेकिन करेगा टेम्पलेट ही। कोडिंग सिर्फ मैच करेगा कि सेम बन रहा है और ऑल रेफरेंस कोडिंग में ही होता है, लेकिन टेम्पलेट जो होता है वही कोड करता है असलियत में। अब विच स्ट्रैंड इज सिमिलर टू आरएनए फॉर्म, तो कोडिंग। विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कोड्स फॉर आरएनए, तो टेम्पलेट। अब विच स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू आरएनए फॉर्म, तो इसका टेम्पलेट हो गया। अब कोडिंग स्टैंड दे दिया 5-ATGC 3 अब टेम्पलेट पूछ रहा है, तो कोडिंग दे दिया और टेम्पलेट पूछ रहा है, तो जो टेम्पलेट हो गया वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया और आरएनए कोडिंग जैसा हो गया, बस टी और यू का फ़र्क हो गया। और रेफरेंस पॉइंट वाइल डिस्क्राइबिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड, सारा रेफरेंस कोडिंग से लेंगे। और प्रमोटर 5 अपस्ट्रीम होता है, प्रमोटर 5 अपस्ट्रीम होता है विथ रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड और इट इज़ ए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर ही बाइंडिंग सीक्वेंस का साइट देगा फॉर आरएनए पॉलीमरेज। इट डिफाइंस टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। अब है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर is located at 3 downstream of coding strand। टर्मिनेटर 3 डाउनस्ट्रीम होगा और जो प्रमोटर था वो 5 अपस्ट्रीम था। अब एडिशनल रेगुलेटरी जीन में भी प्रेजेंट अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम टू प्रमोटर। अब है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, 3 टाइप की है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर।